सतगुरु प्रसाद। अक्सर वाणी में आता है अपना रोल प्ले करना है हमें संसार में, घर गृहस्थ में, जैसे एक एक्टर रोल प्ले करता है। ठीक है, आज भगवान का नया वचन है कि तुम एक्टर होकर व्यवहार में पार्ट नहीं करो, बल्कि डायरेक्टर हो जाओ। पदवी बढ़ गई। डायरेक्टर क्या करता है? सब एक्टरों को डायरेक्ट करता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो डायरेक्ट कौन कर सकता है? जिसको नॉलेज है। तो नॉलेज क्या है? ज्ञान क्या है? हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो हम डायरेक्टर तभी बन सकते हैं जब हमारी स्थिति किसमें होगी? आत्मा में होगी, क्योंकि आत्मा में होने से हमारी प्योरिटी होगी। और जब हम प्योरिटी में हमारी स्थिति होगी तो हम किसी को कुछ भी जब बोलेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? प्रेम से करेंगे। ऐसे तो हम डायरेक्ट करेंगे तो किसी पे हुक्म चलाएंगे, किसी से नाराज होंगे। तो यहाँ पे गुरु के इस वचन में देखने में तो ऐसे लगता है एक्टर में डायरेक्टर हो जाओ, ऊपर ऊपर से लेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए उसमें क्या संदेश है? वो ये है कि हम अपनी उन्नति करें। अब डरना भी नहीं है इस बात से कि हम तो बरसों से बैठे हैं, हम तो देह में ही बैठे हैं। कोई बात नहीं, सभी का ऐसा ही होता है, आखिर तक भी होता है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी कई बार ऐसा शेयर करते हैं कि हमें भी कभी कभी ऐसे लगता है कि हम शरीर हैं, तो हमारी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन जब गुरु के वचन सामने आते हैं तो हमें बहुत उल्लास के साथ उन वचनों को लेना है। जैसे गुरु ने कह दिया कि तुम डायरेक्टर बन के चलो संसार में, तो हम डर थोड़ी जाएंगे कि आत्मा में आएंगे तो हम अपना डायरेक्टर का रोल तभी प्ले कर पाएंगे, नहीं सबसे प्रेम कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? प्रकृति में घर गृहस्थ में बैठे हैं, किसी के साथ राग, किसी के साथ द्वेष हो ही जाता है, समाज में भी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे लिए क्या कहा भगवान ने। अब देखो, जब जितना हमारी उन्नति होती है ना, तो एक बात और समझ में आती है, जो गुरु की वाणियों में ज्ञान में अक्सर मिलता है सुनने को, कि जब हमारी उन्नति होती है आत्मा की तरफ, तो कोई धर्म फर्ज नहीं बचता। ऐसे तो यही कहा जाता है ना, अपने कर्तव्य करो, अपने धर्म को, फर्ज को निभाओ। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को भी हमें समझना है कि मेरे लिए कोई भी जवाबदारी, ड्यूटी, फर्ज नहीं है। हमारे लक्ष्मी भगवान तो अक्सर कहा करते थे कि ड्यूटी में तो ड्यूटी चली जाती है, क्योंकि देखो हम अपने अंदर क्या भर के बैठे होते हैं, इसके प्रति ये ड्यूटी, इसके प्रति ये ड्यूटी, सबके प्रति हम अपनी ड्यूटी निकाल लेते हैं। पर गुरु क्या कर रहा है? ज्यादा ड्यूटी करोगे तो तुम्हारी ड्यूटी। अब इस बात को भी समझ ले, ड्यूटी में क्या होगा? मेरी इसके प्रति ये ड्यूटी, तो कर्तापन आएगा ना, मैं ये करूं क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है। तो कर्तापन आने से क्या होगा? हमारी ड्यूटी चली जाएगी, क्योंकि आत्मा में कर्तापन नहीं है। बार बार देखो, गुरु का जो हर वचन है ना, वो हमें इस देह से उठा के आत्मा की तरफ इशारा करता है। जब गुरु कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई धर्म फर्ज नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, तो हम हिल न जाए, हम अपने कर्तव्यों को ना भूल जाए, क्योंकि शरीर में आए हैं, जो भगवान ने पाठ दे के भेजा है, वो तो हमें ड्यूटियों के लिए भेजा है ना। तेरी बच्चे के प्रति ये ड्यूटी, घर के प्रति ये ड्यूटी, पड़ोसियों के प्रति ये ड्यूटी, पति के प्रति ये ड्यूटी, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हम जब सत्संग में आ गए तो हमें अपनी जो अंतर स्थिति है वो क्या बनानी है? अंतर स्थिति ये बनानी है कि बाहर से धर्म फर्ज करते हुए भी अंदर में मेरा एक निश्चय हो कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। वो ड्यूटी क्यों नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। शरीर से होंगे सारे काम, हम लोग फीमेल बॉडी में है, खाना भी बनाएंगे, घर की सफाई भी करेंगे, बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे, लेकिन हमारे को सत्संग में आ गए, गुरु मिल गया, तो क्या करना है? क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। तो अब हमारा धर्म कौन सा, ये समझो। देखो, वचन जैसे कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू, तो सिक्के का एक पहलू तो हमें नजर ही आ रहा है, हम उसमें बैठे हैं, कर्तव्यों को कर ही रहे हैं। अब दूसरा पहलू क्या है, जो शायद गुरु मिलने से पहले हमें पता ही नहीं था कि मैं खाली देह थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा भी हूं। जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा में कोई फर्ज नहीं है। ये बहुत ही खिलता हुआ वचन है, जो समझ जाए। आत्मा में कोई धर्म फर्ज कर्म कर्तव्य नहीं बना है। समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आ रही तो हम रुके इस पॉइंट पर। आत्मा क्या है? आत्मा तो अकर्ता है। आत्मा में तो कर्ता है ही नहीं। जब आत्मा अकर्ता है, वो कुछ करता है। गीता कभी उठा के देखो तो उसमें ये लिखा है, भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब होता है, मेरे से होता है, पर मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो आत्मा परमात्मा का क्या अंश है?
है ना। तो जब हम उसके अंश, देखो एक समुद्र की बूंद समुद्र से अलग थोड़ी है, जो जल बूंद में है वो तो पूरे समुद्र में है। तो जो परमात्मा है वो अकर्ता है, उसी का एक अंश हमारे अंदर आत्मा रूप में है। तो हमारी आत्मा भी कैसी हो गई बोलो, अकर्ता हो गई ना। जब अकर्ता है हमारी आत्मा जिसमें हम बैठे हैं, तो क्या हुआ, हमारी कोई ड्यूटी नहीं। ये बात समझने की है। अभी देखो एक बात और समझो, आते जाओ जल्दी अभी, फटाफट आ जाए करो, रुका नहीं करो दरवाजे में। हाँ देखो, बहुत ही अच्छा वचन मिल रहा है, और ये वचन हमें कभी कभी मिलते हैं, हमारे समझ में आ जाने चाहिए। क्या वचन मिल रहा है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, समझ में आ रही बात। और आत्मा में कोई कर्तापन नहीं है, तो आत्मा का कोई कर्म भी नहीं है, तो वो मैं भी वो मैं हूँ, मेरा कोई कर्तव्य कोई ड्यूटी नहीं है। ये दो तरफी बात चल रही है यहाँ पे। गलत वचन नहीं उठा के ले जाना कि मेरा तो कोई ड्यूटी नहीं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं, घर में जाके ऐसे हो जाए, नहीं। वो जीवन हमारा किस तल पे चल रहा है, जैसे बोला सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के का पहलू है हमारा देह अध्यास से जो जीवन चल रहा है, जो एक रोल परमात्मा ने हमें इस शरीर के साथ दे के भेजा है, वो एक तरफ का हो गया। दूसरा, अब क्योंकि ध्यान में आ गए तो ये समझना है मैं आत्मा हूँ और आत्मा की कोई ड्यूटी कोई कर्तव्य, ये बात समझ में आ जाएगी तो सत्संग समझ में आएगा। मतलब बनकर नहीं करना, हल्के फुल्के होकर करना, नहीं, ये बात नहीं है। आप हल्के फुल्के पे कर ही नहीं सकते। आपके बच्चे के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होंगे, आप हल्के फुल्के रह ही नहीं सकते, सच्चाई तो ये। आपका मकान बन रहा होगा, आप हल्के फुल्के रह ही नहीं सकते, पूरी टेंशन लोगे, मजदूरों के ऊपर एक नजर रखोगे, पैसा कहाँ खर्च हो नजर रखोगे। माना दो तरफ की बात जो चल रही है वो ये है, देह अध्यास में कर्म है। वो कर्म भी कौन सा है, जो मेरे मालिक ने मुझे निर्धारित करके भेजा है कि आपको ये कर्तव्य निभाने हैं नीचे जा करके। ये भी इसीलिए हमारा कर्म पूजा हो जाती है। अगर हम इस बात को समझें, ये सारे ड्यूटीज, ये कर्म मुझे परमात्मा से मिले हैं, मैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जब हम अपने परिवार की सेवा भी करते हैं तो भूल जाए कि हम परिवार की कर रहे हैं। ये बहुत बार बार आएगा आपके सामने, देखो तभी हम हल्के हो पाएंगे। फिर हम जब परिवार की सेवा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, भगवान के हुक्म से हो रहा है ना, बात समझ में आ रही ना आपको। तो वो भगवान की भक्ति हो गई, ना कि मेरे वालों की सेवा। अगर हम मेरे वाले समझ के करेंगे तो क्या होगा, बात सुनो, हम अटक जाएंगे। इसी को तो मोह ममता कहते हैं। मेरा, जब मैंने मेरा समझ के कुछ किया, मेरा घर मैं साफ करूं, मेरा पुत्र मैं इसको ये सेवा करूं, इसको ये बना के खिलाऊं, तो अटक गए ना। सारा रोला तो इसी बात का है कि हम अटके हुए हैं। जीवन वैसे ही चलेगा, आप सत्संग में आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सत्संग में आने का कुछ फायदा तो होना चाहिए। सत्संग में आने का ये फायदा होना चाहिए कि जीवन जैसे चल रहा था अब उसका टोन बदल जाएगी। हम अभी तक समझ के कर रहे थे ये मेरा मेरा मेरा, अभी आप कुछ भी करोगे तो क्या बोलोगे, जो नानक ने बोला था तेरा तेरा तेरा, वो 13 गिनती सीख रहे थे, 13 पे अटक गए और सारा अनाज तोड़ तोड़ के उनको अपने ग्राहकों को देते चले गए। तो हमारे जीवन में भी क्या घट जाए कि मालिक ये घर तेरा, अरे ये कहने में जाता क्या है, आज हमने बनाया और हमारा समय मेरा होगा क्या। जिस समय सांस छूटेगी ना तो ये मेरे साथ जाएगा। सावधान, वो इसलिए मिला है, वो हमें सावधान करने के लिए मिला है कि आए हो ना, इतनी मुश्किल से ये योनि मिली है मनुष्य की, तो ये जन्म मरण का चक्कर छूटे। तो ये कैसे छूटेगा, जब ये किसका हो जाए। अच्छा वैसे भी विचार करो, क्या ये हमारा है? कभी विचारा है? करना नहीं विचार किया, अरे या तो सच करा तो ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो ज्यादातर नहीं होता है। आप विचार को लाते होंगे तो होता होगा, अदरवाइज तो लगता होगा मेरा घर। जिस समय कहीं कुछ हो जाए तो कितनी पीड़ा होती होगी, कुछ एकदम आपने रेनोवेशन कराया, कोई चीज टूट जाए, पीड़ा यहाँ पीड़ा होगी। कैसी पीड़ा होगी, जैसे यहाँ किसी ने पत्थर मार दिया। गलत कह रही हूँ क्या है? इतना अटैचमेंट होती है अपनी हर चीज से, अपनी संतान से, अपने मकान से, अपने धन से, किस चीज से नहीं होती है। तो गुरु हमें जो मिलते हैं वो क्या सिखाते हैं कि ये जो तू समझता है मेरा है, कभी विचार तो कर, तेरी ये भगवान ना करे मैं जो बात बोल रही हूँ, हमारी ये श्वास आखिरी हो, यही बैठे बैठे अगर हम चले जाए तो अभी जो कुछ भी इससे जुड़ा हुआ होगा वो मेरा बचेगा क्या, बोलो है? जो जिस पुत्र को पुत्र मान रहे होंगे हम अभी तक की श्वास में, वो मेरा रहेगा क्या?
फिर ये जहां आगे चली जाएगी आत्मा, जिस चोले में, वहां जो जन्म हो गए, बच्चे होंगे, घर होगा, फिर उसको हम मेरा मेरा कहने लगे। तो हमारे जैसा तो बुद्धू कोई नहीं कि हम रोज मेरा चेंज करते हैं। कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है है? तो हम कौन से कम है? हम भी तो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदल रहे हैं। बोलो हैं? आप हमें हम मिलाओ। हम आज जिसको मेरा मेरा कह रहे हैं, अभी पीछे किसी को मेरा मेरा कह के छोड़ के आए, उसको धोखा दे के आए, चल दिए वहां से मुंह तोड़ के। अब आगे जाएंगे, फिर उसको मेरा मेरा कहने लगेंगे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है। तो सारा खिलवाड़ हम खुद अपने साथ कर। तो यही बात चल रही थी जो आपने कहा कि बाहर से जब हम शरीर से जो ड्यूटीज होंगी वो ये समझ के करेंगे कि ये परमात्मा ने मुझे निर्धारित करके भेजा है, ये परमात्मा की सेवा हो रही है, ये घर वालों की नहीं। तो वो थोड़ा कठिन होता है क्योंकि एकदम नहीं होती ये चीजें, और कठिन भी नहीं। अगर दिन में एक बार भी याद आ जाए ये जो बात चल रही है, क्या कम है? उनको देखो जो बिल्कुल संसार में बैठे हैं, 100% संसार को सच करके बैठे हैं, बस यही सच है। तो ये दूसरा क्या था कि आत्मा करके जो अंश है हमारे अंदर परमात्मा का, हरिओम, ये सब नहीं चलता है ना, पता है आपको, तो पुराने हैं। तो वो क्या है? आत्मा कैसे, परमात्मा कैसा है? आप ही बोलो, आपने क्वेश्चन खड़ा किया था, परमात्मा में कुछ कर्तापन है? नहीं, तो उसी का अंश हमारे भीतर है। तो हमारी जो आत्मा है वो कैसी है? कर्ता क्या करता? अकर्ता। बस, तो कुछ भी होगा तो आत्मा तो अकर्ता भाव में रहेगी ना। तो हम कैसे हो गए? देह देहास से भी अकर्ता आ गया क्योंकि सेवा हो रही है, और आत्मा करके तो करता है। आत्मा का ख्याल और अभ्यास छोड़कर अपनी कमजोरी पर रोना ज्ञान नहीं है। आत्मा का ख्याल छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? कहते हैं ना कि आत्मा की जो याद दिलाता है वो कौन दिलाता है? ये सत्संग दिलाता है। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। हम इकट्ठे बैठते हैं तो इस समय हमारा सारा फोकस कहाँ है? इसके ऊपर है, वाणी के ऊपर है, गुरु के ऊपर है कि क्या चल रहा है, क्या फ्लो आ रहा है। तो इसीलिए बार बार अभ्यास करना, रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है। आत्मा का ख्याल और अभ्यास। अभ्यास कौन सा याद है? 12वां अध्याय चला था एक बार जब सत्संग में ऑनलाइन में, तो उस पे चला था कि वैराग और अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने अभ्यास में नीचे लिखा है गीता में, 12वां अध्याय खोल के देखना, जप तप शास्त्र पढ़ना और ऐसे सत्संग करना, ये सब चीजें क्या हमारे अभ्यास में आती है। तो वो यही कह रहे हैं कि आत्मा का ख्याल और अभ्यास छोड़कर फिर हम क्या करते क्या है? करने वाला काम नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे। गुरु ने मंत्र दिया, नई नियम से जपेंगे, या जो भी करते हैं, आप कोई बुक लगा रखी है, नई नियम से पढ़ पाएंगे। तो वो कह रहे हैं फिर किस पर रोते हैं? एक बार बोली थी योगी, ऊपर चढ़ते हैं फिर तुम हमसे नीचे गिर जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? कमजोरी पर रोना ज्ञान नहीं है। हम अपनी कमजोरी पर रोने लग जाते हैं कि मेरे से तो होता ही नहीं। और आप गलत नहीं कह रहे, सभी के साथ होता है। आप सोचो कि हमारे से नहीं हो रहा है, दुनिया में जाके सभी साधकों से बात करके देख लो। इसीलिए साधक को साधक से बात करनी चाहिए, सत्संगी को सत्संगी से बात करनी चाहिए। दुनिया की बातें ना करके पूछना चाहिए भी आपका कैसे चल रहा है, तो तब पता चलता है। अगर मान लीजिए अपने से हम उठे हुए योगी से बात करते हैं, उसकी साधना अच्छी चल रही होती है, तो हमें क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसे करें ऐसे करें। तो रोना नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। गुरु मिला तो रोना कैसा? कमजोरी मौत है। सदैव ऊंचे आशावादी विचारों द्वारा मन को उठाना है। मन हमें ना मारे। गुरु को करुणा है कि तुम सभी आज ही आत्मा में स्थित हो जाओ। गुरु क्या चाहता है? हम आत्मा में स्थित हो जाए। बोलो सब वादा करो अपने आप से कि आज से हम आत्मा में स्थित होंगे। सत्संग में बैठ के संकल्प करोगे ना, अरे शरीर में तो इतने साल निकाल दिए बैठ के, क्या बहुत मिल गया कुछ है? खजाना, शरीर में बैठ के खजाना मिला। सब ये फटती चली जाती है शक्लें, शरीर भी टूटते फूटते चले जाते हैं, नुकसान ही होता है, मिलता तो कुछ नहीं है। किसी को मिला हो तो बता दो। फिर बोल रहे हैं वो आगे, आत्मा में स्थित हो जाओ। गुरु अपने शरीर में नहीं फंसाता है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु कभी नहीं कहता कि मुझे याद करके रो, है ना? जो ऐसा करे अपने से जोड़े गुरु, वो गुरु नहीं है, वो हमारा मित्र नहीं है। हमारा काम है ज्ञान से, ना कि गुरु के शरीर से। गुरु का शरीर क्या है? एक आवरण ही तो है
उनके शरीर में भी आत्मा है, जो आत्मा हम सबके अंदर है। बस फर्क इतना है कि वहां से एक उसकी तार जुड़ी होती है आकाश से, परमात्मा से, तो वहां से फ्लो आता है सचवाणी का, तो वो एक प्रसाद रूप में, अमृत रूप में सबको मिलता है। तो हमें गुरु के ज्ञान की कदर करनी है। हमारा काम है ज्ञान से विचारों को स्टॉप करो। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? विचार। कभी सोचा है? हाँ, गुरु किस तरह तुम्हारे हो मैं को काटता है। अभी भी जो बात चली कि हम घर परिवार में रहते हैं, तो उसको मेरा मेरा नाम मान करके हम उसे परमात्मा की सेवा मान के चलेंगे, तो क्या होगा? हमारा अहंकार घटेगा। ये सब बातें ना हमें खुद से ध्यान देने की है। बात बड़ी सिंपल है। हमने मेरा माना किसी भी चीज को, तो कहां से मेरा माना? ममता कहां से? ममता का बीज क्या है? अहंता। अहंता माना क्या? थोड़ा जाग के सुनो, चेहरा गिरा के सुनते तो हमारा भी उत्साह कम हो जाता है। आपके चेहरे का की चमक और उत्साह से हमारी वाणी भी वैसी निकलती है। वो नहीं, सोचो आज जो मिल रहा है वो बस मिल गया। हाँ, ऐसे बिल्कुल जाग के लगे कि बस आज का दिन लौट के थोड़ी आता है कोई भी दिन। बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी तो सबके बीच में बैठे हो, अभी इसी की बात करो। वो भी सब चीजें बता दे। हाँ देखो, अकेले बैठो, पॉइंट क्या आ रहा है? आप 4 जन में हैं, मार किसकी पड़ती है? हमारे अहंकार की पड़ती है। आप अपने ईगो से किसी बच्चे से भी बात करते हो, सहन करता है बच्चा? नहीं करता। ईगो बहुत बुरी चीज है। अकेले बैठने से ईगो नहीं मरेगी, 4 जन के बीच में जाने से ईगो मरेगी। क्योंकि हमारे हाँ देखो, हर एक की अपनी अपनी स्थिति है। कभी इंसान ना 4 जन में बैठने को तरसता भी है। हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। हम अकेले, पर आपकी बात भी सही है, क्योंकि बीच बीच में कभी हमारे को अभ्यास करना चाहिए। अपना कमरा बंद कर जितना बैठ सके, वो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल चीज है। जैसे भी यहाँ ये पॉइंट आ रहा है कि गुरु किस तरह तुम्हारे अहंकार को काटता है। उसके पास कौन सी तलवार है? बोलो, कौन सी तलवार है? ज्ञान की तलवार है। जितना ज्ञान चलता है उसी से हमारा अहंकार कटता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में प्रेम का राज्य स्थापित हो जाए। देखो, प्रेम कब होगा? जब हमारा अहंकार कटेगा। जब तक ईगो होती है तो हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। ईगो माना मैं, और जब मैं ही नहीं हूं तो प्रेम होगा, याद रखना। बाकी अगर मैं भी बची रहे और हम किसी से प्रेम कर लें, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम नहीं कर सकते प्रेम। अपनी मैं को बचा के हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते होंगे, महसूस करेंगे कि गुरु के साथ जो हमारा संबंध होता है ना, आप महसूस करो, वो बड़ा अलौकिक होता है। गुरु कहीं भी हो, है? क्या चीज है गुरु? तो उसका जो अट्रैक्शन है, उसकी जो दिव्यता है, गुरु में क्या है? दिव्यता है। दिव्यता है सच्चाई की, जो हमें जोड़ती है। सच को सच जोड़ता है। हमारे अंदर भी एक आत्मा सच है और गुरु के अंदर भी वो है, वो हमें जोड़ती है। तो सच जब सच से जुड़ता है तो वो प्रेम कहलाता है। बताओ, प्रेम हो और झूठा प्रेम हो तो वो प्रेम कहोगे? संसार में ज्यादा तो यही चलता है। कैसा प्यार है संसार का? संसार दुनियावी प्यार कैसा है? मतलब सब स्वार्थ के हैं यार, मत कर किसी से। जो भी तुम्हारे नजदीक आ रहा है तो समझ लो उसके दिल में कोई ना कोई स्वार्थ है तेरे से। रोटी बना के देगी, बिस्तरा झाड़ देगी, घर साफ रखेगी, मुझे साथ लेके जाए, कुछ भी करो। मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, इतना याद आ रहा शायद जिंदगी रोटी बनाई, टाइम पे बना के खिलाई है, तो कुछ ना कुछ है ना। आखिर तक भी फिर वो उम्मीदें बनी रहती है। तो प्रेम का राज्य स्थापित, गुरु हमारे अंदर क्या करता है? प्रेम का राज्य स्थापित करता है। देखो, हमें रहना तो अपने परिवार में ही है ना, और हमें मुक्ति भी वहीं से ही मिलनी है। हमें कहीं जाके मुक्ति नहीं मिलने वाली। हम
हम कहें कि हम भाग जाएं तो हमें मुक्ति मिलेगी। जिन चार्जर के बीच में अगर हम बैठे हैं, अगर हमारा उनसे प्रेम हो जाए तो मुक्ति मिलेगी। ये बात भी आप लोग विचार करना बाद में, क्योंकि 1 घंटे के सत्संग में सब नहीं खुल सकता। जे अगर मेरा हृदय प्रेम से भर जाए तो मैं अभी के अभी इसी समय मुक्त हूँ। मेरा बंधन ही इस बात का है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है। तो क्या आगे इसमें अहमता। अहमता माना क्या? मैं, अहंकार, और अहंकार ही जन्म मरण का कारण है। अहंकार ही सब दुखों का बीज है। आज हमारी चीजें अगर उतरे हुए तो किस कारण से उतरे? हमारी मैं नहीं मरी ना। यूं हम कितना भी मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के ब्राइट लगने की कोशिश करें, उससे क्या होगा? वो ब्राइटनेस कितनी देर की है? वो तो हम अपने को ढक रहे हैं, वो भी ठीक है। वैसे निकलना है तो सज धज के ही निकलना चाहिए, खुद को खुशी होती है। लेकिन असली खुशी कब होगी? जब भीतर की चमक आए हमारे अंदर। तो वो यही कह रहे हैं, प्रेम, और भीतर की चमक है हमारा प्रेम। तो वो कह रहे हैं कि वो स्थापित हो जाए तो स्वर्गों का स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। आदमी कितना जप तप और वो करता है, दान करता है, मुझे स्वर्ग मिले। वो तो कह रहे हैं तेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाए तो तू स्वर्गों का स्वर्ग है। तुम्हारे पास है इतना प्रेम, या किसी के लिए द्वेष भी है? क्वेश्चन कर रहे हैं लोग यहाँ पे। है प्रेम? देखो है। हम सब जो यहाँ बैठे, इसके पीछे क्या है? क्यों आए यहाँ पर? प्रेम नहीं हो तो नहीं आ सकते। अपना घर छोड़ के, अपने काम छोड़ के, सब बाइंड अप करके नहीं सत्संग है। सब आए हैं वहां पे, हम चले, एक वार्तालाप चलेगी, ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? ये प्रेम। और देखो, प्रेम हमारा सिर्फ सच से ही हो सकता है। सच माना सत्संग, ये पक मान लो। दुनिया की मुझे तो आज तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसके प्रति लगता हो कि मेरा प्रेम है। कोई भी आ जाए, अपने आप से भी नहीं हो सकता प्रेम। क्यों? कि पता है अब तो ये दृढ़ हो गया, ये तो जाने वाला है, इससे इसकी संभाल करनी है, पूरी करते हैं। लेकिन इससे प्रेम क्या कर सकते हैं हम? ये अपने टाइम पे जाएगा। तो प्रेम किससे है? सत से है। तभी हम यहाँ आते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं। इस बात को अपने अंदर जगाओ, खिलाओ। जिसने इस प्रेम की परिभाषा को समझ लिया, सत्संग आने का एक ही मकसद है, प्रेम का बीज अंदर डल जाए, ताकि अंदर ही अंदर ये बगीचा खिले, खुशबू दे। इधर से खुशबू निकलेगी तो खुशबू तो फैले बिना रह ही नहीं सकती। फूल की खुशबू रुकती है क्या? फूल में सारे बगीचे में फैल जाती है। बस हमें उस चीज की जरूरत है। सदैव मुस्कुराते रहो, चेहरा कैसा हो है? हमारे ज्ञान का सिद्धांत है कि सदा मुस्कुराते रहो। शरीर की परछाई को कुल्हाड़ी की चोट लगे तो शरीर को लगी क्या? मायापति के सिवाय माया का संग करना, अपने को गिराना है। अपने को पहचान कर फिर आजमाओ तो माया असर नहीं करेगी। देखो कह रहे ना, शरीर की परछाई को कुल्हाड़ी की चोट लगे तो शरीर को नहीं लगती ना, है? अब ये जो माया है, ये क्या है? जिसमें हमारे जन्म के जन्म निकल गए, ये परमात्मा की छाया ही तो है। ध्यान देना, इतना सच करके पकड़ के जिस संसार को हम बैठे हैं ना, ये क्या है? जैसे आपके शरीर की परछाई, क्या परछाई को कुल्हाड़ी मारो तो आपको लगती है? नहीं लगती ना। ऐसे ही ये माया जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जैसे हमारी परछाई कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है हमारा संसार जो ये माया जो। इसके पीछे कौन है? जिसकी ये परछाई है, वो है मायापति। मायापति को पकड़ना है। और हमने किसको पकड़ लिया? माया को पकड़ लिया। गलत चल रहे हैं कि ठीक चल रहे हैं हम सब? नहीं, ठीक भी चल रहे हैं। लगेगा हम तो माया को पकड़ के बैठे हैं तो बहुत गलत है। ऐसी बात नहीं है। ये माया भी में बहुत सिखा के जाएगी, माया ही सिखाएगी। जब यहाँ धक्के खाएंगे, कितना चोट पड़ेगी, कितनी बार गिरेंगे, कितनी बार उठेंगे, तो तब करेंगे तौबा। किससे? देवी से। माया देवी है। हे देवी, मुझे अपने प्रीतम, उसका प्रीतम कौन है? मायापति। तू अपने प्रीतम के पास मुझे ले चल, इतनी कृपा कर दे। फिर जब ये प्रार्थनाएं अंदर से निकलती हैं तो देखो ले जाने वाली भी वही पत्नी पति से मिलाएगी ना। अंदर पति सोया हुआ, पत्नी दरवाजा खोलती है, उसको पता है ये काम का बंदा नहीं है तो कहती नहीं है पति घर में। ठीक है, ऐसी तो माया है। वो हमें जल्दी से नहीं मिलाएगी मायापति से। कब मिलाएगी? जब इतना रोएंगे उसके सामने तो बस बहुत हुआ तेरे संसार में, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। है ऐसी है,
एक टाइम आता है लाइफ में ऐसा, हाँ जब हमें अंदर से दिखाई देता है साफ साफ हाँ कि ये माया पड़ी है और इधर ईश्वर है, अब इसको इस्तेमाल करके बताओ, हाँ, आप इसका रास्ता पकड़ोगे। एक टाइम आता है ऐसा लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल। में कहना एक टाइम आता है, मेरे ख्याल से हर एक की लाइफ में। हाँ, ये सत्संग सुनने से होता है। हाँ जी। अगर हमने सत्संग नहीं सुना होगा ना तो हम उसी में उलझ जाते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल अंधेरा है। माया मीन्स तमस, तम कहते हैं अंधेरे को, रात को। तो ये तमोगुण है, सारा जड़ संसार तम से बना है। जैसे ये दीवार के पीछे नहीं दिखता, ऐसे ही अगर हम संसार को सच करके बैठे हैं तो हमें वो परमात्मा कभी नजर आ ही नहीं सकता। तो जैसे इन्होंने बताया, एक वक्त आता है जब हमें लगता है ये कुछ भी नहीं है, एक तरफ दूसरी तरफ साफ दिखाई देता है उस टाइम पे। हाँ, सारा सामान पड़ा होता है, एक तरफ से आवाज आती है कि अब इसको इस्तेमाल करके दिखाओ सच्ची में कि अब तुम अपना कैसे इसको उधार कर सकते। मैं कहती हूँ शुक्र है कि ऐसा विचार तो आया, क्योंकि भगवान ने जब हमें इतना ज्यादा दिया है तो वो इसीलिए दिया है कि इसका मन अक जाए, इस चीज से भर जाए। और होता भी है कई बार, बहुत ज्यादा जब परमात्मा हमें देता है ना तो हम तो इस तरह से कहते हैं भगवान तेरी बड़ी कृपा, तूने मुझे इतना दे दिया। पर असली कृपा तब है जब वो इतना हमें दे और हमारे अंदर से यह क्या करूं इसका, जैसे ये बोल रहा है योगी, बहुत हुआ भगवान, अब यही तो रुकावट है तेरे और मेरे बीच में, बस। फिर वो ईश्वर दिखाई देता है जब दूसरी तरफ, तब जीवन मोड़ लेता है। जीवन का मोड़ तो लेना है। कहते हैं ना कि आप चल रहे हैं दक्षिण की तरफ और परमात्मा है उत्तर की तरफ, तो क्या करनी पड़ेगी, उधर पीठ करनी पड़ेगी और उधर मुख करना पड़ेगा। तो माया तो विपरीत है ना ईश्वर के, वो तो हमें फंसाए हुए है, उसका तो काम ही एक है। माया का काम क्या है, हमें फंसाना नहीं। देखो आपके बच्चे होते हैं ना, आप उनकी शादी भी कर देते हैं, उनके घर भी बस जाते हैं, उसके बाद भी वो हमें पकड़ते हैं, ले गए हमें पकड़ के बंदी बना के, चलो फंसाया नहीं फंसाया। हम चाहे भी निकलना तो ये माया हमें निकलने कहाँ देती है। ये तो अंदर की तपस्या हो और अंदर का पुरुषार्थ हो, बात बाहर की भी नहीं है कि हमें बाहर से किसी को छोड़ना है, किसी को फेंकना है। बात सारी भीतर की है कि जो आपने कहा कि मेरे सामने जब दोनों चीजें हों तो मैं चुनूं कि मुझे ये माया नहीं चाहिए, मुझको ईश्वर चाहिए। बात समझ में आ रही, पॉइंट बहुत सुंदर खुला है ये इन्होंने जो भाव रखा। अब हमें क्या करना है, घर जाके चुनना है। चुनने के लिए वो क्षमता चाहिए, तो वो क्षमता कहाँ से आएगी, क्षमता भी सत्संग से ही आएगी और नियमित सत्संग से आती है। अगर हम कभी कदार, और हमने देखा है कि कई लोग, जैसे और भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अपना जीवन का अनुभव है कि जो हमने सामने अपने गुरुओं से बैठ के सुना वो बात ही कुछ, उसका असर ही कुछ और था। तो हमें करने से आता है, अपने ऊपर 100% तो नहीं कर पाते हैं, बट कुछ बातें अपने ऊपर अप्लाई करने से ही हमें समझ में आता है। अभी दूसरा पॉइंट चल रहा था कि इन्होंने बोला ना, क्या बोला था बेटा आपने, क्षमता। इन्होंने बोला वो क्षमता होनी चाहिए, तो हमने ये कहा, थोड़ा डाइवर्ट हुआ पॉइंट आपसे। क्षमता कैसे आएगी, क्षमता आएगी जितना जितना हम संग करेंगे। क्योंकि अभी यहाँ बैठ करके जो हमारे अंदर क्षमता विकसित हो रही है वो हमें पता नहीं चल रही, वो जा रही है हमारे अंदर, हमें करना नहीं पड़ रहा। हमें अप्लाई करने से भी 10 बार फेल होंगे और एक बार हम सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर हम गुरु से जुड़े हुए, गुरु के सत्संग से जुड़े हुए, एक संगत से जुड़े हुए, देखो संगत भी अगर हमें हमेशा उपलब्ध नहीं है तो हमें योगी तो उपलब्ध होते हैं। दो मिले, कोई एक पॉइंट पर बात कर ली, ये हमारे गुरु ने कहा कि परस्पर बोध कराना चाहिए दूसरे को। इस ख्याल से नहीं कि मैं इसको ज्ञान दे रहा हूँ, इस ख्याल से कि आपका क्या विचार है इस वचन के बारे में, मुझे तो ये बात ऐसे समझ में आई। अभी सबको कोई बात कैसे समझ में आ रही है, कोई बात कैसे समझ में आ रही है। फिर दो जने मिले तो क्या बोले, मुझे तो उस दिन ये बात ऐसे समझ में आई, आपको क्या लगा। ये भी सत्संग हो गया, हम किसको ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं तब। तो ये वाली बात यहाँ पे आ रही है कि तुम ज्ञान का शेयर करो ताकि क्षमता डेवलप हो हमारे अंदर। मायापति के सिवाय माया का संग करना अपने को गिराना है, अपनी पहचान करो। आगे बोला, ये माया कैसी है, मृत तृष्णा का छल है। जानते हैं ना मृत तृष्णा है, हाँ बताओ मृत तृष्णा क्या है, थोड़ा आप भी बोलोगे इस बहाने। अरे हजारों बार आया मृत तृष्णा, मृत हिरण को बोलते हैं ना, तो उसके अंदर कस्तूरी होती है, उसके भी कस्तूरी नहीं, वो रेगिस्तान में पानी ढूंढता रहता है, हर जगह उसे नजर आता है। हाँ। प्यास से इतना पगला हो जाता है कि उसको हर जगह पानी ही पानी दिखता मृत है। तृष्णा तो याद रखो, ये जीव की हालत है,
सत्संग में पता नहीं कितनी बार चला हुआ, कहाँ होते हो जब सत्संग चल रहा होता है। देखो रेगिस्तान में जब तेज सूरज चमक रहा होता है, वहाँ रेत ही रेत होता है, ठीक है। तो दूर का रेत कैसा लगता है? पानी जैसे नदी बह रही हो। अब वहाँ जो मृग है उसको बहुत गर्मी है, उसको प्यास लगी, तो उसको लगता है दूर वो पानी है, वो दौड़ता है प्यास बुझाने के लिए, और जब वहां पहुंचता है तो वहां तो उसको रेत मिलता है। फिर दूर देखता है, दूर रिफ्लेक्शन, फिर दूर का रेत उसको कैसा दिखाई देता है कि वहां पानी है, वो फिर भागता है। ये किसकी हालत है? इंसान। ये हमारी और आपकी, ये माया मृत तृष्णा। उस मृत तृष्णा में लोटा लेके जाओ, जल भर के आओगे क्या? मिलेगा जल? लोटा भर के ला सकेंगे? यही हम कोशिश कर रहे हैं लोटे पे लोटे भरने की, लेकिन हम आज तक लोटा भर पाए नहीं, क्योंकि हम खाली हाथ जाते हैं ना। कौन सा लोटा भर पाए? तेरा लगता है हमने ये भर लिया, ये भर लिया, लेकिन हमने कुछ नहीं भरा, क्योंकि जाने के टाइम हम कुछ लेके नहीं जा सकते। त्याग वैराग्य ज्ञान पक्का रहे। शादी भोग वस्तु नहीं, परीक्षा समझो। शादी क्या है? परीक्षा। बताने की बात नहीं, घर गृहस्थ बहुत बड़ी परीक्षा। निरिच्छा वाले की शेष प्रारब्ध रह जाती है, जो उसके शरीर को चलाती है, पर ज्ञानी है आत्मा, तो आत्मा में प्रारब्ध नहीं है। ज्ञानी की प्रारब्ध नहीं बचती, प्रारब्ध जो कर्म फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जो निरिच्छा वाला होता है, ज्ञानी यदि नहीं है, निरिच्छा वाले की शेष प्रारब्ध रह जाती है। ऐसे समझो उसको कि हम सत्संग में आए हैं, हमें ज्ञान मिला है, तो धीरे धीरे इस ज्ञान का जो फल होगा ना, परिणाम होगा। ध्यान देना इस बात पे, ये छोटी छोटी बातें ये बहुत काम आएंगी। आप सत्संग से जुड़ो और आप क्या पाओगे आप बता सकते हो। धीरे धीरे क्या हुए? इच्छाएं बढ़ी या निरिच्छा हुए? निरिच्छा हुए ना, ये चीज। तो एक कैटेगरी तो है निरिच्छा वालों की, वो भी कैसे हुई स्थिति? जब हमने ज्ञान सुना। देखो अगर हम सत्संग नहीं सुन, ज्ञान में नहीं है ना, तो हमारा और आपका कसूर नहीं है, हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, एक के बाद एक जन्म लेती जाएगी। तो अगर हम निरिच्छा हो गए तो हमारे जो संचित कर्म है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये पॉइंट इसको मैं छोड़ देती हूँ, प्रारब्ध कर्म बताती हूँ आपको, जो हमको भोगने ही भोगने, बस उतना ही हम भोगेंगे और दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानी है उसको प्रारब्ध कर्म भी असर नहीं डालता। ये थोड़ा गहरा पॉइंट है, इस भाषा थोड़ी ऐसी आ जाती है ना प्रारब्ध कर्म। आगे चलते हैं, आगे कह रहे कर्मों की गति गहन है, गुप्त है, यह तो हर एक खुद ही जान सकता है। वो कह रहे हैं कि मनुष्य दुनिया में कुछ भी नहीं करने आया है। बहुत अच्छी बात है। हम सब तो क्या लेके बैठे हैं, ये करना। दिन निकलता है, हम देखते हैं गधे की तरह लगता है इंसान, है? सच्ची बात है। किसने बोला? अभी किसने बोला? सही बात, तेरे को तो देख ही रहे। बिल्कुल सही बात है। दिन निकलता है, हम गधों की तरह लगते हैं। और गुरु क्या कह रहा है? कुछ करने दिन निकलने से पहले मनुष्य दिन निकलने से पहले ही हो जाता है। मनुष्य दुनिया में कुछ भी नहीं करने आया है। देखो आगे का वचन सुन लो, करते चाहे रहना, पर उसका रेपिटेशन करते रहना। करेगा तो भरेगा और तो मरेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में भटकेगा। तो करो जो सामने आया करो, लेकिन कैसे करो? मैं नहीं करता हूँ। ये पंखा चलता है, ये पंखा नहीं चल रहा। पंखा कहे मैं चल रहा हूँ, हम पक कहते हैं ये पंखा नहीं चल रहा है। पीछे इसके क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, पावर। पावर नहीं हो तो ये चलेगा? तो हम जो दिन निकलते ही काम गधों की तरह लगते हैं, तो क्या हम करते हैं कुछ? अब यहाँ कह रहे हो नहीं वहां तो दिन निकलते ही वो शुरू हो जाता है मेन्यू। अब ये इसके बाद ये, तो कर्तापन है कि नहीं? बस बात इतनी पकड़ो, पंखे को भी भूल जाओ, बाकी भी भूल जाओ। बात इतनी पकड़ो कि अगर कर्तापन है तो करेगा तो भरेगा। हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, और जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म हो सकता नहीं। और यहाँ किस लिए आए? जन्म मरण के चक्कर से। सच्ची प्रीति, सच्ची नहीं, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहती है। सब छूटना चाहते हैं, तो सब थक गए। और एक क्वेश्चन उठता है, कब तक करते रहेंगे?
और अगर कोई आके इतना जगा दे कि खाली तू जब इस जन्म में कर रही है, यही जन्म में, तू जन्म जन्म से यही करती आई है, तो और सिहरन हो जाती है, अरे यही करते हैं हर जन्म से, और अगर नहीं उठे तो आगे भी हर जन्म में यही करेंगे, तो वो तो कोलू के बैल ही हो गए हम तो। यहाँ तो पट्टी और गोल 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 घूमते रहो, गोल घूमते रहो। क्या सच्ची में खुश है इस बात से? आज पक्का करके जाओ। रिलेटेड हो गया ना इससे। हाँ, मतलब जैसे यहाँ काम तो इतने सारे हुए, हाँ, परिवार में रह के डिटैच होकर काम करना है, मतलब उसमें लगो बोल दिया ना, तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं भेजा है करना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। माना कि अगर हम अपने अंदर से उस कर्ता भाव को हटाएंगे तो उस किए हुए कर्म का हमें फल नहीं भरना पड़ेगा। अगर कर्ता बनकर कर्ता भाव से करेंगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा, और फल कैसे मिलेगा? जब हम शरीर धारण करेंगे। और चाहते हम ये है कि हमारा जन्म मरण का चक्कर कट जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। गुरु क्यों करा था? हाँ, फिर तो गुरु करा, मंत्र लिया मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन हमारी जो सोच है वो तो सारी संसारी है। माना मैं करता हूँ, संसारी माना मैं करता हूँ, और कुछ संसारी नहीं है। पहनोगे, खाओगे, घूमोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन किसी भी कर्म में अगर कर्ता बने तो क्या हो गया? बंधन का कारण हो गया। चलो, आपका टाइम होता है। जोड़ा कि मैं निकालना है, बस एक हमारा नाम मैं नहीं है, जो कर रहा है वो बस परमात्मा की इच्छा से हो एक रहा बात है, वो हमें बताऊं? करना है। हाँ, परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, हमें करना है, हल्के होगी। और एक बात बता देती हूँ, बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल बात है। हर समय किसी को याद नहीं रहता, हमें भी हर समय नहीं याद रहता, हम भी कर्ता बन के करते हैं, लेकिन गुरु कहता है दिन में एक बार भी अगर तुझे याद आ जाए कि मैं करता नहीं, तो अहंकार को चोट लगेगी उस टाइम। अच्छा, मैं नहीं, इतना ही कर लो। बोलो, इतना करना मुश्किल है क्या? दिन में एक बार भी अगर याद करना शुरू करोगे तो बिना कहे आपकी ये गिनती बढ़ती जाएगी। फिर कभी 2 बार भी याद आएगा कि मैं करने वाला नहीं। पंखा याद कर लेना, जैसे पंखा नहीं चल सकता पावर के बिना, तो मैं कैसे चल सकती हूँ बिना उसके? तो मैंने कैसे किया? मैंने नहीं किया। सही हो गई बात, पक्की हो गई भैया। कुछ तो ऐसा पकड़ लो जो इतनी दूर से पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान तक हालत खराब हो जाती है। कुछ तो ऐसा पकड़ लो कि हमें भी तसल्ली हो। कहते ना, गुरु क्या चाहता है? गुरु चाहता है कि मेरे बच्चों के अंदर प्रेम का साम्राज्य जन्म ले। प्रेम से तो आप आए हो। हाँ, तो फिर देखो, बात सुनो, उस प्रेम का प्रमाण ये होगा, जो बात हम कह रहे हैं कि दिन में एक बार तो याद करो कि मैं करने वाला, ये वादा कर दो आज फिर है। ये असली प्रसाद है, या करो वादा कि दिन में एक बार जरूर याद करूंगा कि मैं करता नहीं। बहुत अच्छा, देखो ना, खुशी होती है। वो पीछे ही गुरु ने कहा कि गुरु को तो खुशी इसी बात में है कि मेरे बच्चे किसी बात को समझे। अब जो सोच है ना बदली है सत्संग पे आने के बाद। अब हाँ, ये कहते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, हाँ, ये भगवान का घर है, जो भी है। शरीर की एक एक हड्डी दूसरों के काम आनी चाहिए। फिर जो समझता है कि मैं निष्कामी हूँ, वो भी निष्कामी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी मैं आ गई। देखो, जागो, कुछ भी करो, मैं नहीं आनी चाहिए, वो निष्काम नहीं होगा। मैं का लोप हो जाना चाहिए। दूसरों के हित के लिए रहो, लोक रीत के लिए। ठीक है। गुरु गूंगा, शिष्य बहरा, लंगड़ा चढ़े पहाड़, अंधा देखे नूरानी नूर को। तात्पर्य क्या है इसका? जो ये बात आई है, तात्पर्य ये है कि गुरु भेदभाव द्वैत की बातों से गूंगा है। गुरु की स्थिति क्या है? उसके अंदर भेदभाव नहीं, द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत आत्मा का वर्णन करे। गुरु करे तो क्या करे? आत्मा का वर्णन करे। और शिष्य कैसा हो? और वो अपने शिष्य को उसमें स्थित कराए। शिष्य दुनिया के वाद विवाद का मत मतांतरों से बहरा हो। गुरु गूंगा और शिष्य बहरा। तो बहरा क्या मतलब है? जो गुरु ने हमें प्रसाद दे दिया, बस वो पिया यहाँ पे, अब कान बंद। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी बाहर जाके। अरे क्या सुनते हो तुम सत्संग? सत्संगियों की तो निंदा ज्यादा होती है। ये सत्संग जाते हैं, ये चलते तो वैसे हैं, बात तो वैसे करते हैं, व्यवहार तो वैसे करते हैं। तो क्या होना पड़ेगा शिष्य को? बहरा, दुनिया की तरफ से। ठीक है। गुरु शिष्य बहरा हो, विश्वासी हो। किस पे विश्वास करे? गुरु के वचनों पे। मन जब इंद्रियों सहित भोग छोड़कर लंगड़ा हो जाए, तभी आत्मा रूपी पहाड़ पर चढ़ सकता है। कहते हैं लंगड़ा चढ़े पहाड़, तो कैसे चढ़ेगा पहाड़ पे? ये बात समझो, मेरे को भी कमी समझ आया। मन जब इंद्रियों सहित भोग छोड़कर,
मन इंद्रियों से जुड़ के भोगों में जाता है, इंद्रियां जाती है ना, मन उसके साथ जाता है। जब उसको हम छोड़ते हैं तभी ये मन लंगड़ा होता है और तब आत्मा रूपी पहाड़ पर चढ़ता है। मेरे से ज्यादा आपको समझ आ रहा है, मुझे ध्यान देना पड़ता है। समझ आ गई ना आपको ये बात? पक्का सब समझा दो थोड़ा सा, मुझे जरा कम समझ आ रहा है। पहला पॉइंट खोलना चाहिए। ये वाला ही छोड़ो। अच्छा मन में आ रहा है तो हाँ, कि हम लोग क्या करते हैं कि गुरु का सहारा क्यों लेते हैं, कि गुरु से डिस्कशन क्या करना है कि मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बात मान ले कि गुरु इन डिस्कशंस के लिए नहीं है। गुरु का मुझे अगर कोई इस्तेमाल करना है तो मुझे अपनी आत्मा की इम्प्रूवमेंट करनी है। संसार की बातों के लिए संसार बहुत बड़ा है, बहुत दुनिया है। जरा सा डिस्कशन करो, एक टॉपिक दो तो 1000 टॉपिक खुलेंगे। अगर गुरु हमारे लिए कहीं दूर देश से आया है, कुछ भी अदरवाइज भी अगर हम उनका संडे का संडे सत्संग ले रहे हैं या कहीं से भी आपको कोई वचन मिल रहा है तो उससे अपनी आत्मा की इम्प्रूवमेंट करें। तो बाकी बातों के लिए गुरु गूंगे हैं, ये बात को गांठ बांध लें कि ना मुझे वो डिस्कशन करना है, ना गुरु को वो उनसे वो गलत शब्द निकलवाएं क्यों, उनके मन में वैसे विचार लाएं क्यों, और उनकी इतनी शुद्ध शक्ति को क्यों हम मैला वेस्ट करें। उन्होंने अपना सारा जीवन दे करके अपने आप को शुद्ध किया और हम अशुद्धि ला करके संसार की उनके फेंके क्या, अपने घर का कूड़ा डाले उनके अंदर। फिर आगे दूसरा पॉइंट आया कि हम बहरे हो जाएं, वो गुरु ने बहुत अच्छा खोल दिया कि मन में जब जाए बात और वही रहे और बाकी कान बंद हो जाए तो हमारी जो बुनाई होगी वो उन्हीं, जिस कलर की ऊन लेते हैं उसी कलर का कपड़ा बुनते हैं ना। और अगर उसके ऊपर कोई भी आकर दही डाल जाए, हल्दी डाल जाए, लाल मिर्च डाल जाए तो क्या होगा, अपना ही स्वेटर खराब होगा, है ना। तो इतने अच्छे जो गुरु विचार शुद्ध प्योर अंदर जा रहे हैं, बाहर की बातों के लिए परमानेंट बहरे हो जाएं, खत्म कर दें उसको। तीसरा उन्होंने बोला कि सारी इंद्रियों को मन के साथ वश में करके, ऐसा लगेगा, वो कहते हैं ना कि अगर घड़े में होल है तो पानी तो बाहर ही जाता जा रहा है ना। एक घड़ा पानी में डाला और उसमें 5 होल कर दिए, या अंदर दिया रख दिया तो सारी रोशनी तो बाहर जा रही है। अब हमने सारे होल बंद कर दिए, अंदर केवल मन है। अब लगेगा कि मैं तो ना बोल पा रहा हूँ, ना सुन पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं तो लंगड़ा हो गया हूँ। तो कैसे सीढ़ी? अरे वही तो मेरी सबसे बड़ी पावर है। जब मैं वैक्यूम में बंद हो गया तो वो सबसे बड़ी एनर्जी है मेरी बॉडी की। कि क्यों? मेरे अंदर केवल गुरु के वचनों की पावर आ चुकी है, उसकी रोलिंग इतनी ज्यादा है कि अब मुझे बाहर के फिजिकल औजारों की, अंगों की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इंद्रियों को वश में करके लंगड़ा भी हूँ तो भी मैं आत्मा की सीढ़ी जरूर चढ़ सकता हूँ और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। सिर्फ क्या करना है, इन 5 जो मेरे इंद्रियां हैं वो तो वो मन जो लंगड़ा हो जाए, क्योंकि मन को पावर मिल रही है इंद्रियों के साथ जुड़ के भोगों में जाने से, तो मन और स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि बाहर से इंद्रियां जो विश्व में भाग रही है वहां से रोक करके मन को कमजोर कर दिया, तो ये लंगड़ा हो गया। अब ये लंगड़ा मन ही आत्मा के पहाड़ पे चढ़ेगा। हम क्यों नहीं आत्मा का दीदार कर पा रहे? क्योंकि हमारे मन की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर बिखर रही है। हमें वो शक्ति को समेटना है, भीतर ला। क्लियर हो रहा है पॉइंट? चलो 2-4 को भी हो तो वो बाद में बांटो सब आपस में। और हम लोग अगर यहाँ पे पहुंच रहे हैं ना, आप लोग यहाँ अगर 1 घंटा निकाल के आए हैं तो ये श्योर माने कि आपने कहीं ना कहीं इंद्रियों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि घर के जिम्मेवारियों से, डर से हम यहाँ तक भी नहीं आ पाते, प्रेशर से, काम के जोर से। अगर हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, हर हफ्ते भी 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, तो हमारा कंट्रोल शुरू हो चुका है। तो उस पावर को और ग्रैब करें, उसको लूज ना छोड़ें बाकी संसार के चीजों में। तो यही अभ्यास है, ये अभ्यास करना जरूरी है। वो यही कह रहे हैं, जब जगत के नाम रूप से अंधा होगा तभी तो जहाँ तहाँ परमात्मा का दर्शन होगा। क्यों नहीं होता? कोई कारण है। पूरा समय अपने शरीर तथा दूसरे के शरीर को भुलाने में लगाना चाहिए। किसी के भी कर्मों पर नजर नहीं रखो कि फलाना ऐसा क्यों करता है, वो करता है ना, कोई कर्म करता है, हम कहते हैं ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो कर रहा है, हम क्यों जा रहे हैं उसमें। प्रेम का दायरा बढ़ाओ, किसी को भी दोष नहीं। जल्दी मन क्या करता है, दूसरे को दोष देता है। अब लेकिन दोष किसका होता है? दूसरे का कभी नहीं होता, याद रखना। हमें भी जिंदगी लग गई ये बात समझने। जब खूब गहराई में उतरे तो क्या पाया कि पहला दोषी मैं खुद। दोष किसी को मत दो। करुणा और दया में ये अंतर है कि दया की जाती है दूसरे पर, दूसरा देखना पाप है।
और करुणा का तो हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि करुणा होती है अपना आप जानकर। सभी के लिए अति प्रेम यही करुणा है। गुरु के गुणगान करने में मजा आता है, तो ये भी द्वैत है। गुरु का भी गुणगान नहीं करना, मेरा गुरु महान, मेरा गुरु ऐसा, इतनी लंबी माला है ये द्वैत है। क्या है? गुरु क्या कहता है? जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। गुरु के गुणगान करने में मजा आता है, तो गुरु कह रहे हैं ये भी द्वैत है। अब अपने गुणगान करो कि मैं क्या नहीं हूँ। गुरु ने तो हमें हमारी औकात बता दी कि तू आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, तो कहो ना मेरे में क्या कमी है, मैं क्या नहीं हूँ। तुम देखो मैं क्या नहीं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। शेष सब आनंद आनंद। वाणी का जो सार है वो क्या है? आनंद है। क्योंकि देखो गुरु के साथ भी अगर हमारा द्वैत बना हुआ है, तो वो भी हमारे को क्या करेगा? आनंद से दूर रखेगा। आनंद तभी आता है जब हम एक हो जाते हैं, ज्ञान के साथ एक हो जाएं, गुरु के साथ एक हो जाएं। एक जीना पर्दा रखे श्रद्धा का। हम भी जाते हैं अपने गुरु के पास, गुरु को गुरु समझ के श्रद्धा भाव से बैठते हैं, है ना। लेकिन भाव अंदर में क्या होता है कि गुरु की आत्मा और मेरी आत्मा एक है। ऐसा करने से क्या होगा? हमारे अंदर प्रेम जागता है। देखो गुरु के प्रति एक इतना ऊंचा, शुरू में जब नए नए गुरु मिलते हैं तो एक बहुत डिस्टेंस होता है, क्योंकि पक्की बात है वो इतनी ऊंचाई पर होते हैं जब हम पहुंचते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये गुरु की इतनी महानता होती है कि वो हमारे भीतर पता नहीं क्या कर देता है कि वो भेद खत्म हो जाता है। बात को समझना, भेद खत्म होने से ये नहीं है कि गुरु गुरु नहीं रहता या शिष्य शिष्य नहीं रहता, लेकिन जब वो भेद खत्म होता है तो प्रेम जन्म ले लेता है। बात को पकड़ना, फिर गुरु के लिए ना प्रेम पैदा होता है। शुरू में जब गए तो गुरु मेरा बहुत महान, गुरु मेरा भगवान, और वाकई भगवान की तरह हम उनके पैर भी छूते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसको भगवान करते 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 श्रद्धा रखते रखते, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो श्रद्धा प्रेम में परिणत हो जाती है। और वाणी में प्रेम के ऊपर काफी आया आज, प्रेम का राज्य स्थापित करना है। तो ये प्रेम का साम्राज्य हमारा गुरु से शुरू होता है। तो गुरु के साथ जब हमारी प्रेम की तार जन्म लेती है, वो श्रद्धा ही प्रेम में बदल जाती है। तो आप देखो वो कह रहे हैं शेष सब आनंद। तो आनंद कहाँ से आएगा? समता। आनंद कहाँ से आएगा? जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। भेद में तो कभी आनंद आ ही नहीं सकता। ठीक है, हरिओम। हाँ, थोड़ा सुनाओ आज आप लोग बोलते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।